told your friend you're not okay. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी अभी हो रहा है सुबह का टाइम और जस्ट मैं नहा के ही आई हूँ और मैं जा रही हूँ अब नीचे अपने ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। और उसके बाद फिर किचन के काम शुरू हो जाएंगे। नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, दूध वगैरह गर्म करना है, कपड़े धोने, बहुत सारा काम है। बहुत बिजी रूटीन है आज का जो मेरा है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत। तो गाइस पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि किचन और मेरा तो साथ पुराना है, किचन छूट ही नहीं सकता किसी भी लेडीज़ का। तो बस मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी और आज मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, क्योंकि बेसन का चीला जो बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन होता है इसमें, और सारी सब्जियाँ भी रखी हुई थी तो मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं और बना रही हूँ बेसन का चीला। और हमेशा की तरह मेरे सारे जो काम है वो साथ हो रहे हैं। एक गैस पे रखी हुई है चाय, एक पे दूध उबलने के लिए। तो लेडीज़ का कितना भाग दौड़ वाला जीवन होता है ना, और सुबह सुबह तो इतना बिजी रूटीन होता है बहुत ज़्यादा, और कभी भी लेडीज़ को बिल्कुल चैन नहीं मिलता काम से। तो बस नाश्ता मेरा बन गया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अनिकेत के लिए, और इनका तो मैंने लगा ही दिया है। तो आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट सबको देने के बाद मैं सबसे पहले लगी थी कपड़ों में। तो कपड़े मैंने धो के सुखा दिए, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं धूप बिल्कुल कम आ रही है आजकल, और जो कपड़े वो सूखते नहीं है। तो रुद्रांश की ड्रेस वगैरह थी तो सबसे पहले मैंने कपड़े ही धो दिए थे, और उसके बाद मैंने कहा बाकी के जो काम है वो करूँगी। तो आज मैंने इसी छत पे ये पुरानी वाली मशीन लगाई थी। फ्रेंड्स फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रुद्रांश जैकेट तो पहन लेना ना जब उठेगा। हेलो तो कर दो भाई, कहनी पड़ती है हर बार अब तो अपने व्यूवर्स को। देखो ये इनकी मस्ती है। तो गाइस बाप बेटों को मस्ती करते हुए छोड़ के मैं तो आ गई थी अपनी किचन में, क्योंकि मुझे तो करना है अपना काम। और आज जैसे कि संडे है तो बच्चे भी घर पे हैं, तो बस यही टाइम मिलता है। सब मस्ती कर रहे हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे घिया की सब्जी। तो घिया इस टाइम पे बिल्कुल मुझे कच्ची लगी है जब मैंने ली थी, तो फिर मैंने साथ के साथ ही इसे बनाना उचित समझा, क्योंकि जब एक बार फ्रिज में सब्जियां रख देती हूँ ना तो फिर नंबर जो सब्जी ऊपर आती है पहले उस वही बन जाती है। तो आज ये बिल्कुल ही कच्ची घिया थी, तो पहले मैंने कहा इसको ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो कच्ची सब्जियां हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें आलू वगैरह डालने नहीं पड़ते, क्योंकि अब जो सर्दी की सब्जियां आ रही हैं सभी में आलू डालते हैं, तो रोज़ रोज़ आलू खा के भी बोर हो जाते हैं। और देखिए आज मैं अपना जो ये चॉपर है इसका यूज़ कर रही हूँ, सब्जी काटने का है ये, तो काफ़ी दिन से रखा हुआ था ये। तो ये कहते हैं कि जब जल्दी होती है तो तू इसमें क्यों नहीं काटती सब्जी। तो बस मैं फिर थोड़ा सा आलकस करती हूँ कि इतने इसमें काटूंगी, मैं अपने हाथ से ही काट दूंगी। और देखिए सभी इक्वल साइज़ के पीसेस कटे हैं, प्याज टमाटर और जो घिया है वो। उसके बाद बस फिर मैंने बनानी शुरू कर दी थी अपनी सब्जी। तो सब्जी में नॉर्मली तेल गरम किया है सरसों का, और उसमें डाल दिया हींग और जीरा, और फिर डाल दी प्याज, और उसके बाद फिर अदरक लहसुन मैंने इसमें, जिसमें चाय बनाते हैं उस टाइम पे हम अदरक कूटते हैं, उसी में मैंने लहसुन भी कूट लिए थे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी के अंदर। प्यूरी बनाने से बढ़िया हम इसी तरह कूट के डालेंगे तो अच्छा लगता है। और उसके बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दी थी। फिर डाल दूंगी अपने सारे जो बेसिक मसाले हैं, थोड़ा सा पानी डाल दिया था, और फिर मसाले को हम अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक वो तेल ना छोड़ दे। और उसके बाद ऐड कर दूंगी मैंने घिया जो काट के रखी हुई थी। तो गाइस देखिए देखने में भी कितना सुंदर लग रहा है घिया, क्योंकि सभी के इक्वल साइज़ कटे हुए हैं, कोई छोटा बड़ा पीस नहीं है। तो कभी कभी फिर मैं इस तरह बना ही लेती हूँ जब ये कहते हैं, नहीं तो मैं हाथ से ही ज़्यादा प्रीफर करती हूँ सब्जी काटना। और साथ के साथ ही मैंने लगा लिया था अपना आटा, तो जल्दी जल्दी मेरे सारे जो काम है वो हो रहे थे। तो गाइज़ मैंने लगा दिया है आज दूध बिलने के लिए, यानी कि मशीन लगा दी है दूध बिलोने के लिए। तो रोज़ रोज़ तो दूध नहीं बिलोया जाता, पर हाँ हफ्ते में तो ये काम ज़रूरी है ही। और यहाँ पे मैं सब्जी भी अपनी चलाती जा रही हूँ ताकि लग ना जाए। सिम कर रखा था मैंने गैस, तो सारे काम साथ साथ ही हो जाते हैं। तो दूध इतने मेरा बिल के तैयार हुआ, इतने मैं बाकी बेडशीट वगैरह झाड़ के आ गई थी नीचे। बच्चे जब तो लेट रहे थे वो चले गए थे अब नहाने के लिए। और उसके बाद फिर मैं निकालूंगी अब घी, और घी निकालने के बाद बस फिर अपना खाना वगैरह बनाऊंगी। और फिर ऊपर जाऊंगी, जो वो कपड़े हैं उनको उथल के आऊँगी, ऊपर नीचे करके आऊँगी, क्योंकि धूप में जो ऊपर के कपड़े हैं वो तो सूख जाएंगे और जो नीचे से है वो गीले रह जाते हैं। तो सर्दियों में ये काम और ज़्यादा बढ़ जाता है कपड़ों का, कि वो उथल पुथल करके डालने पड़ते हैं, क्योंकि ऊपर के सूख जाएंगे तो नीचे के गीले रह जाएंगे। और रुद्रांश की ड्रेस वगैरह का ज़्यादा झंझट रहता है ना, क्योंकि बच्चे जाते हैं और डेली गंदी भी कर लेते हैं। तो इसीलिए फिर मैं
अभी रुद्रांश की जो कपड़े हैं, जो ड्रेस वगैरह धो के सुखाई है, उनको ऊपर ही करके आऊँगी ताकि वो अच्छी तरह सूख जाए। क्योंकि जो अपने डेली के नॉर्मल कपड़े हैं वो तो आज नहीं सूखेंगे, तो कल धूप निकलेगी जब डाल दूँगी। लेकिन बच्चों को तो सुबह स्कूल जाना होता है। और जो मशीन है उसका मैंने जो घी है वो मैंने छुटा लिया है। और अब मैं जो पतीले में मैंने दूध बिलोया है, तो अब जो उसका जो घी है ना वो पूरा मतलब इकट्ठा नहीं हो रहा, तो मैं थोड़ा इस तरह से इसे हिला दूँगी 3-4 मिनट तक। तो सारा जो बिखरा हुआ घी है वो बिल्कुल बंध जाएगा, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा थोड़ा वो है, और फिर मैं उसे फटाफट से निकाल लूँगी। तो ये भी एक ट्रिक होती है, जब दूध बिलोते हैं हम, तो घी अगर हमारा बंध नहीं रहा होता है, मतलब तितर बितर होता है चारों तरफ जिसमें हम बिलोते हैं, तो उसको अगर हम 2-3 मिनट तक इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे ना, जिसमें हमने दूध को बिलोया है, तो वो सारा जो घी है वो इकट्ठा हो जाएगा और हमें निकालने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और फटाफट से हमारा घी निकल जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं मैंने फटाफट से अपना घी इस तरह से निकाल लिया है। और यहाँ पे देखिए अब मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए कॉर्न की सब्जी। तो मैंने वैसे तो घिया की सब्जी बना दी थी, लेकिन बच्चे कहाँ खाने वाले घिया, तो मैं बनाऊँगी उनके लिए कॉर्न की सब्जी। तो इसके लिए भी मैंने सरसों का तेल चढ़ा लिया है और उसमें डाल दिया है अपना जीरा, और उसके बाद मैंने डाल दिया है प्याज और लहसुन जो काट के रखे थे मैंने, और उसको अच्छी तरह से मैं भून लूँगी 2-3 मिनट तक, जब तक उनका कच्चापन ना निकल जाए। उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ टमाटर और हरी मिर्च, कद्दूकस कर लिया था मैंने टमाटर को। और उसके बाद जो बेसिक मसाले अपने वो डाल दूँगी, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और मसाले को अच्छी तरह से पका लूँगी जब तक कि उससे ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए। और जैसे ही ऑयल सेपरेट हो जाएगा मैं डाल दूँगी कॉर्न। तो कॉर्न को मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और ये है फ्रोज़न कॉर्न। और बस अब हल्का सा पानी डाल के मैं इसमें एक उबाल आने तक इसे पका लूँगी, क्योंकि फ्रोज़न कॉर्न बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम उनको पकने में नहीं लगता। और फिर ऊपर से डाल दूँगी हरा धनिया। तो ये बच्चों की फेवरेट कॉर्न की सब्ज़ी बनकर तैयार है और मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये सब्ज़ी, इसीलिए फिर मुझे ये बनानी पड़ी। वैसे तो मैंने घिया की सब्ज़ी बनाई रखी थी। तो ये हमारी थाली तैयार है दोपहर की। ठंड लग रही है और है? हाँ सब्जी तो बढ़िया है। कपड़ों पे गिराएगा बेटा, ना गिराओ। टेस्ट करके बता कैसी बनी है। अभी बहुत गर्म है, आराम से खाना, ठीक है। तो जब से रुद्रांश की थोड़ी तबीयत ख़राब हुई है ना, इसको सर्दी बहुत लगती है। और देखो कैसे बैठा है, अभी पढ़ाई कर रहा था। बस अब खाना खा, मैं फिर इससे बोली कि पहले खाना खा ले उसके बाद पढ़ाई कर लियो, क्योंकि इसके एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो गए हैं। इसकी फरमाइश पे ही बनाई है ये सब्जी। घिया की भी ले आऊँ थोड़ी सी, देखो कैसे मना कर रहा है, घिया की सब्जी नहीं खाता है ना। तो गाइस बस अभी खाना रुद्रांश का मैं लेके आई हूँ, अपनी भी चपाती वगैरह मैंने बना के रख दी है और सब ने खाना खा लिया है। और रुद्रांश ही रह रहा था लेट। मैंने आपको बताया इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो पढ़ाई कर रहा था, तो फिर कह रहा था पहले कि मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, सम वगैरह कर रहा था। तो फिर उसके बाद मैं इसका खाना लेके आई। तो बस अब बज रहे दोपहर के 1:30 और खाना वगैरह सब हो गया है। और फिर अब बस थोड़ा सा किचन को समेटूँगी तो फिर काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, हमें सपोर्ट करें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।